हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, ठीक है। उस पर ही बेस्ड अब हमारे पास एक न्यू टॉपिक है, ठीक है। और वो टॉपिक क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो इसको समझने के लिए इसके बारे में ज़्यादा कुछ बात है नहीं, बट जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो आपको लर्न रखनी है, ये कि इट इज़ वैलिड फॉर ऑल पॉलिनोमियल इक्वेशन, ऑल पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसके लिए जरूरी है वो ये है कि अल्फा के साथ भी वही प्रोसीजर हो जो बीटा के साथ हो, तो वहां पर हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस को लगा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, है ना, आर अल्फा एंड बीटा, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो देखो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा वाले रूट जो आप अभी तक अपना नॉर्मल तरीका अगर अप्लाई करते थे, जो कि हमने इस चैप्टर की शुरुआत में किया था, उसमें आप क्या करते थे भाई? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है, ये तो कह रहा है, बोल रहा है देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। तो भाई इसका अगर 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा अगर रूट होगा तो क्या होगा भाई? अल्फा और बीटा होता था तो पॉलिनोमियल बनता था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। अब हमारे पास है कि 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, तो ये हो गया 1 अपॉन अल्फा और ये हो गया 1 अपॉन बीटा और ये हो गया 1 अपॉन अल्फा बीटा, राइट। अच्छा, तो इसे क्या लिखते थे? इसे हम लिखते थे अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, राइट। और प्लस का 1 अपॉन अल्फा बीटा, ओके। और एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। अब अल्फा प्लस बीटा यहां से हम निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए, राइट। तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 अपॉन 1, तो 3x ही हो गया ये, तो ये आ गया 3x और प्लस का 1 अपॉन अल्फा बीटा दैट इज 1। तो अब आपको यहाँ पर एक चीज अजीब लग रही होगी कि साहब रूट्स को तो इसने 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा कर दिया, उसके बावजूद भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो ये ही मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, मतलब अभी तो फिलहाल आप ये देखो कि ये इस तरीके से होता है, ठीक है। ये तो वो तरीका है जिसमें कि आप अपने नॉर्मल मेथड से जाते थे। अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस पर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस पर। तो देखो ये लिख दिया मैंने, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। इसमें करते क्या है अब ये देखो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो इसमें, ये मतलब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना, इसके लिए आप क्या करो, ओल्ड रूट तो है ना, ओल्ड रूट इक्वल टू स्मॉल एक्स, और जो आपका न्यू रूट है, न्यू रूट इक्वल टू कैपिटल एक्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे? तो देखो कैपिटल एक्स इक्वल टू 1 अपॉन स्मॉल एक्स एंड, तो इस तरीके से, मतलब इसको ये मान लो कैपिटल एक्स को, क्यों? क्योंकि ये 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा आपको कह रहा है, इसी फॉर्म में कह रहा है, तो इसलिए एक दूसरे के रेसिप्रोकल मैंने मान लिए। तो स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन कैपिटल एक्स, ठीक है। अब इसको क्या करो, पुट इट इन गिवन क्वाड्रेटिक, ठीक है। अच्छा, तो 1 स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स, 1 अपॉन कैपिटल एक्स का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 अपॉन कैपिटल एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका क्या हो जाएगा देखो, तो एक्स स्क्वायर तो एलसीएम हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 3 कैपिटल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली एक्स स्क्वायर को अगर उधर भेज दूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 कैपिटल एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। और अब ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास बन गया जिसके रूट 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा होंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से होगा। अच्छा, सेकंड नंबर का देखो, सेकंड नंबर वाला क्या कह रहा है? सेकंड नंबर कह रहा है आपको अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2 और बीटा अपॉन बीटा माइनस 2। देखना ध्यान से क्या क्या करना है इसके अंदर।
अल्फा अपॉन अल्फा -2 और बीटा अपॉन बीटा -2 वाला है। देखो अल्फा के साथ भी वही प्रोसीजर हुआ है जो बीटा के साथ हुआ है। दैट्स वाई हम यहाँ पर जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं। तो ओल्ड मेथड तो आपका क्या कहता है, जो आप अभी तक कर रहे थे, ठीक है, वो कर रहे थे आप क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स ब्रैकेट में इसको अल्फा अपॉन अल्फा -2 प्लस बीटा अपॉन बीटा -2, ये तो दोनों को मैंने जोड़ दिया, और प्लस अल्फा बीटा अपॉन अल्फा -2 टाइम्स बीटा -2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये अभी तक हम इसमें करते। अब देखो अब क्या करना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन अब अगर करना है इसमें, ट्रांसफॉर्मेशन अगर इसमें करना है तो अब क्या करें देखना। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन अगर करना है तो कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स अपॉन एक्स -2, यही किया है इसने, राइट। तो यहाँ से पहले तो स्मॉल एक्स की वैल्यू निकाल लो। देखो स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल एक्स, ठीक है, इसको उधर इसको उधर, तो स्मॉल एक्स कॉमन, कैपिटल एक्स -1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स की वैल्यू हो गई ट्वाइस ऑफ कैपिटल एक्स अपॉन कैपिटल एक्स -1, राइट। इस दी गई वैल्यू को हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करना है, राइट। तो देखो ट्वाइस ऑफ कैपिटल एक्स अपॉन कैपिटल एक्स -1 का स्क्वायर, ठीक है, -3 ट्वाइस ऑफ कैपिटल एक्स अपॉन कैपिटल एक्स -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इससे जो इक्वेशन निकल कर आएगी उसके रूट डेफिनेटली अल्फा अपॉन अल्फा -2 और बीटा अपॉन बीटा -2 होंगे, ठीक है ना। अच्छा देखो ये हो गया 4 कैपिटल एक्स स्क्वायर -3 टाइम्स 3 टू जा 6 कैपिटल एक्स ब्रैकेट में एक्स -1 प्लस एक्स -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एलसीएम लेके एक्स -1 के होल स्क्वायर को भेज दिया मैंने, ये लो दिखा देता हूँ फिर भी, ठीक है ना, इसको उधर भेज के 0 कर दिया। अब ये कितना हो गया, 4 कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस 6 कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 6 कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको उधर भेजा 0। 4 और 1 5, 5 में से 6 गए तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 6 में से 4 2 गए तो 4x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कैपिटल एक्स की जगह फिर से स्मॉल एक्स हम अपनी समझ के लिए लिख रहे हैं इसमें, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक बनकर तैयार हुई है जिसके रूट अल्फा अपॉन अल्फा -2 और बीटा अपॉन बीटा -2 होंगे, राइट। ये हमारा आंसर होगा, ओके। तो ये ऐसे होगा। अब थर्ड नंबर का देखो, थर्ड नंबर का क्या है, इस समरी को एक बार हटा दो, समरी अभी बता दूंगा इसकी क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो देखो थर्ड नंबर का क्या है, थर्ड नंबर हो गया, थर्ड नंबर चाहिए अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो ओल्ड मेथड तो अभी भी वही कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लेकिन हम अपने ट्रांसपोर्टेशन वाले तरीके से करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स स्क्वायर हो रहा है क्लियरली, यहाँ पे स्मॉल एक्स की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ कैपिटल एक्स प्लस माइनस। अब इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू उठाकर हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखनी है, ठीक है। तो देखो प्लस माइनस के रूट एक्स का स्क्वायर -3 प्लस माइनस रूट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका तो स्क्वायर, ये तो एक्स ही रह गया, है ना, और प्लस 1, इस नेगेटिव को उधर भेज दो तो ये हो गया पॉजिटिव का 3 और ये हो गया प्लस माइनस अंडर रूट कैपिटल एक्स, राइट। उसके बाद में देखो अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस 2x कैपिटल एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3 3 9 और अंडर प्लस माइनस अंडर स्क्वायर तो दोनों का पॉजिटिव ही होगा, तो ये हो गया, तो हो गया कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक बनकर तैयार हुई है हमारी जिसके रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है,
ओके। और ओल्ड मेथड अभी भी हमारा क्या था, ओल्ड मेथड जो था वो हमारा था, ओल्ड मेथड वो क्या था हमारा, जो मैंने अभी ओरली बताया था आपको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस का अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, वैसे तो आप अपने तरीके से इसको ये चेक कर सकते हो, मतलब अभी आप तो अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ये 3 और 1 है ना, तो क्यों ना यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली जाए। तो गौर करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू 1, तो 2 = 3 का स्क्वायर 9, इस 2 को उठा के यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9 में 2 गए तो 7, राइट। और ठीक है, अभी तो ये तो 7, तो देखो तो ये हो गया 7, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है तो 1 इज इक्वल टू 0। और इसको आप अपनी समझ के लिए इसमें मतलब कैपिटल की जगह आप स्मॉल कर सकते हो, स्मॉल एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जिसके रूट यही हो जाएंगे दोनों, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे आंसर की एक तरीके से चेकिंग भी हो गई। ओके, ये हो गया। ठीक है, अब फोर्थ वाला, अब हमें और क्या कह रहा है, फोर्थ वाला क्या कह रहा है, देखो फोर्थ वाला कह रहा है अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। तो देखो अल्फा अपॉन बीटा कॉमा बीटा अपॉन अल्फा, तो इसको किस प्रकार से करें, देखा ध्यान से, तो अगर आप यहां देखोगे तो भाई इसे क्या है, ये इसका मतलब ये है अल्फा डॉट 1 अपॉन बीटा, है ना, और कॉमा बीटा डॉट 1 अपॉन अल्फा, यही है। अब और अल्फा और बीटा के प्रोडक्ट की वैल्यू 1 है, अगर हमने पढ़ा था भी अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू 1 है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से, तो मैं एक काम करता हूँ, अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन बीटा लिख देता हूँ, राइट, या फिर मैं ये कहूँ कि बीटा की वैल्यू मैं 1 अपॉन अल्फा लिख देता हूँ, तो यही मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। देखो 1 अपॉन बीटा की जगह अल्फा तो अल्फा स्क्वायर, और 1 अपॉन बीटा की जगह बीटा स्क्वायर, और तो और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के लिए आप अभी निकाल के आए ही हो क्या भाई, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो, ये तो आप अभी करके ही आए हो ना, ये देखो ये रहा थर्ड नंबर जैसा ही तो बन गया ये तो, राइट। इसका एक मेथड और है, ये तो ये हो ही गया। देखो क्या है, इस सेकंड वाले को मतलब थर्ड वाले को कह दो चाहे फोर्थ वाले को कह दो, एक ही बात है दोनों को। तो देखो क्या है, ये हो गया आपका, एक चीज बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दे रखा था, है ना। तो अगर 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 और इसको मैं अच्छे से बताऊं तो, अगर इसका एक रूट, एक बात बताओ, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई यहाँ से 3x माइनस 1, है ना, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 3 अल्फा माइनस 1, और बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 3 बीटा माइनस 1, राइट। अच्छा, ये तो हो गया है ना, तो ये हो गया है ना, यहाँ से अगर मैं इसको, ये जो एक्स कैपिटल एक्स मतलब कैपिटल एक्स मान लूँ अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह, है ना, तो ये क्या बन गया, कैपिटल यहाँ से इस वाले से देखो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 3 स्मॉल एक्स माइनस 1, तो स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या कितनी आ गई, कैपिटल एक्स प्लस 1/3, इसको दी गई क्वाड्रेटिक में रख दो, रखो देखो, इसको तो हटा दो 2 मिनट, यहाँ से देखो इसको देखो आप, तो इस वाले को देखो, कैपिटल एक्स प्लस 1 है ना, तो कैपिटल एक्स प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 3 कैपिटल एक्स प्लस 1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 9 एलसीएम लेके तो चलो ये तो कट गया, और 3 3 9, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और 9 एलसीएम इसमें जाएगा, माइनस का 9 कैपिटल एक्स माइनस का 9 प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो गया, और कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस का 7 कैपिटल एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर मैं ये भी तो कह सकता हूँ स्मॉल एक्स स्क्वायर माइनस स्मॉल 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0,
इससे भी तो यही आ रहा है जो ये आ रहा है, राइट। तो ये वाला भी हमारे साथ यही होगा इसके साथ, कि मतलब जो फोर्थ का जो आंसर होगा वो भी थर्ड वाले की तरह ही होगा, इसमें भी करना वही है भाई। 3 मतलब कैपिटल एक्स स्क्वायर जो भी हमने यहाँ किया है ना, ये वाली जो चीज़ की है, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 3 स्मॉल एक्स माइनस 1, तो 3 अल्फा माइनस 1 हो गए एक तो, और एक 3 बीटा माइनस 1 हो गए, 3 बीटा माइनस 1, और उसके हिसाब से इसके फिर रूट आ जाएंगे जैसा अभी थर्ड में किया है, ठीक है। अब इसका समरी एक बार देख लो, समरी देखोगे तो आपको बाकी की चीज़ें समझ में आ जाएगी क्या है। वो ये है कि अगर कोई एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, जिसके एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा है ना, तो क्या क्या चीज़ें हम इसके साथ कर सकते हैं, है ना। देखो एक कंडीशन तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं कि स्मॉल एक्स की जगह स्मॉल एक्स अपॉन 2 कर दो। मतलब कैसी कैसी कंडीशन आ सकती है हमारे पास, एक ये स्मॉल एक्स की जगह माइनस एक्स, और ये स्मॉल एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो एक्स बाई 2, तो ये कितना हो गया देखो, ए एक्स की स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी एक्स बाई 2 प्लस का सी इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2bx प्लस का 4c इज इक्वल टू 0। अब ये जो रूट बनकर तैयार होगा ये वाला, ये अभी मैंने इसके लिए क्या करा था, x की जगह x बाई 2, यानी x की वैल्यू कितनी होगी 2x, यानी ये वो रूट होगा जिसके, ये वो इक्वेशन होगी जिसके रूट 2 अल्फा और 2 बीटा होंगे। ये समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं इसकी सहायता से, ठीक है ना। एक ये कंडीशन हो गई हमारी, एक ये कंडीशन हो गई, एक ये कंडीशन हो गई, ठीक है। कैपिटल एक्स रख के स्मॉल एक्स रखोगे, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही स्मॉल एक्स रख दिया। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि रूट कैसे होंगे, जाहिर सी बात है माइनस का अल्फा और माइनस का बीटा होंगे। रख के देखो एक बार, देखो ए माइनस एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही हो गया, माइनस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट आप निकालोगे वो होंगे माइनस का अल्फा और माइनस का बीटा, माइनस का अल्फा और माइनस का बीटा, ठीक है ना। ओके, अब ये देखो जाहिर सी बात है रेसिप्रोकल के लिए इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। तो रखो, देखो इसकी जगह रखोगे तो a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। गौर करो, इसकी जगह ये आ गया और इसकी जगह ये आ गया, यही हो रहा है अंतर इसके अंदर। दैट्स वाई यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो भी ऐसा ही आएगा, अल्फा की जगह 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा और बीटा की जगह 1 अपॉन बीटा हो जाएगा। यही हमारा मेन होगा इसमें, ठीक है ना। क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, ठीक है ना। अच्छा, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लो, देखो बताता हूँ, एक मिनट देखो, देखो इस चीज को, एक क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और मान लो इसके रूट आएंगे -2 और -3। अब अगर मैं, देखो गौर करो, कांस्टेंट के साथ अगर एक्स स्क्वायर लगा दूं और बी एक्स का तो बी एक्स ही, यानी 6x स्क्वायर, और यहाँ 1 है तो कांस्टेंट की जगह 1 को भेज दूं, 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके जो रूट जब आप निकालोगे तो वो आएंगे आपके, जबकि ये कंडीशन कौन सी है, x टेंड्स टू माइनस, मतलब 1 अपॉन एक्स वाली है ना, तो इसके जो रूट्स आएंगे आपके दो, वो कौन कौन से आएंगे, एक आएगा -1/2 और एक आएगा आपका -1/3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना। इस तरीके से होगा। एक क्वेश्चन है ये वाला, आप इसको होमवर्क में ट्राई करके आना। एक तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है, और वो क्या है, वो ये है, कहाँ गया, अरे क्वेश्चन कहाँ चल गया है, आपके लिए ही तो रेडी किया था, कहाँ गया, नहीं, एक तो ये हो गया, एक ये रहा, ठीक है ना। ये आप होमवर्क में ट्राई करना, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
या हो सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट भी हो जाए, बट बात जरूर करेंगे। आप जब तक इसको ट्राई करना, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।